विदेशी तरीके से करें सरसों की वैज्ञानिक खेती और कमाए 1 बीघा से 5 से 7 कुंटल उत्पादन और बम्पर मुनाफा। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। किसान भाइयों, सरसों की खेती की बुवाई से कटाई तक की संपूर्ण जानकारी वीडियो में आगे मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिए। जो नए साथी हो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अन्य किसानों तक भी शेयर करें। सरसों की वैज्ञानिक खेती। किसान भाइयों, सरसों की बुवाई के लिए सबसे उपयुक्त समय का किसानों को पता होना चाहिए। पहली चीज़ आती है बुवाई का समय और उपयुक्त तापमान। सरसों की बुवाई का सही समय 20 सितंबर से शुरू हो जाता है अगेती बुवाई के लिए, और मध्यम या पछेती बुवाई के लिए आप 20 अक्टूबर तक सरसों की बोवनी कर सकते हैं। सरसों की फसल को न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। इसी बीच सरसों की बुवाई आप कर सकते हैं। खेत की मिट्टी के बारे में बात करें तो वैसे सभी प्रकार के क्षेत्रों और सभी प्रकार की जलवायु और मिट्टी में सरसों की खेती और बुवाई की जा सकती है। सरसों की खेती के लिए सभी प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है, लेकिन काली दोमट मिट्टी में सरसों का उत्पादन अच्छा निकलता है। मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 6.8 के बीच हो तो सरसों की खेती के लिए सबसे अच्छा पीएच मान माना जाता है। अब अगर सरसों की खेती के लिए खेत की तैयारी के बारे में बात करें तो खेत की गहरी जुताई करना है। खरीफ सीजन में कोई भी फसल लगाई हो तो गहरी जुताई के बाद थोड़ी खेत से नमी को धूप से सूखने दे, उसके बाद ही सरसों की बोनी की जाती है। खेत में गोबर खाद का प्रयोग कर सकते हैं और क्यारियाँ बना सकते हैं। रासायनिक खादों के बारे में बात करें तो 1 एकड़ में 2 कट्टे एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट प्लस 50 केजी डीएपी और 40 केजी एमओपी यानी कि पोटास खेत की तैयारी में मिला सकते हैं। उसके बाद कल्टीवेटर से क्यारियाँ डला सकते हैं। सरसों की उन्नत किस्मों के बारे में बात करें तो किसान साथियों, हर एक क्षेत्र में सरसों की अलग अलग वेराइटियाँ आपको मिल जाती है। वैसे बहुत से किसान भाई हाइब्रिड किस्मों का चयन करते हैं और सभी किसानों को लगभग पता है कि हमें कौन सी वेराइटी लगाना है। कुछ सरसों की पॉपुलर और बहुत ही शानदार वेराइटियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि पायोनियर की 45S46, एडवांटा की 414, श्री राम की 1666। इसके अलावा भी कई सारी धान्य की जैसे कि MJ1 वैरायटी हाइब्रिड किस्में आपको मिलती है, उनका चयन आप कर सकते हैं। हमारे चैनल पर स्पेशल वीडियो भी आएगा कि 2023 में किसानों को सरसों की कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा बीज उपचार के बारे में बात करें तो अगर आप हाइब्रिड किस्म लगाएंगे तो बीज उपचार करने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत से किसान भाई घर का बीज ही लगा देते हैं, तो बीज उपचार अवश्य करें। हाइब्रिड सरसों का बीज उपचार करने की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। बीज दर के बारे में बात करें तो 1 एकड़ में 2 से 2.5 केजी के आसपास बीज की आवश्यकता होती है। 1 बीघा में करीबन 700 ग्राम से 1 केजी बीज के आसपास की ज़रूरत होती है। अगर हाइब्रिड किस्म लगाएंगे तो ज़्यादा बीज दर आपको नहीं रखना है, क्योंकि पौधे में फिर ज़्यादा फुटाव नहीं होगा, इसलिए बीज दर का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। किसान भाई, अब बात करें कि सरसों की बुवाई हमें कैसे करना चाहिए। किसान भाइयों, सरसों की बुवाई 2 विधियों से की जाती है। पहली विधि छिड़काव विधि और दूसरी विधि सीड ड्रिल की सहायता से। हमारे क्षेत्र में छिड़काव विधि से सरसों की बुवाई की जाती है। जैसे कि हम कोई भी खाद खेत में छिड़कते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से सरसों की बोनी हमारे इधर की जाती है। सीड ड्रिल की सहायता से जैसे कि आप सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गई इत्यादि फसलों की बुवाई करते हैं, गेहूं की बुवाई करते हैं, ठीक उसी प्रकार से सरसों की बोवनी भी की जाती है। तो आप इस विधि से भी सरसों की बुवाई कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर के आसपास आपको रखना चाहिए। सिंचाई प्रबंधन के बारे में बात करें तो सरसों की फसल में वैसे 3 से 4 पानी की आवश्यकता होती है। कुछ क्षेत्रों में 1 या 2 पानी ही किसान भाई लगाते हैं। ज़मीन के अनुसार सरसों में पानी लगाना है। पहला पानी बुवाई के तुरंत बाद, दूसरा पानी 15-20 दिन के आसपास, तीसरा पानी 40-45 और चौथा पानी फूल से फलियां बनते समय लगा सकते हैं। कंडीशन के अनुसार पानी लगाया जा सकता है, क्योंकि हर एक क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी अलग अलग होती है। खेत में अच्छी नमी होना चाहिए, खेत में दरारें नहीं पड़ना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के बारे में बात करें तो सरसों की फसल में खरपतवारों का जमाव शुरुआत से ही हो जाता है। निराई गुड़ाई कर सकते हैं आप चाहे तो। बुवाई के बाद जो प्री इमर्जिंग हर्बिसाइड आती है उनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं, जिसके रूप में आप पेंडामेथलिन 30% इसी का प्रयोग भी कर सकते हैं 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, जिससे सरसों के खेतों में खरपतवारों का जमाव नहीं होगा। अगर आप इसका स्प्रे कर रहे हैं तो सरसों की बुवाई के तुरंत बाद 24 घंटों के अंतर्गत आपको प्रयोग करना है, जिससे खेत में कोई भी खरपतवार नहीं उगेगा। सरसों की फसल में खादों के बारे में बात करें तो सरसों की फसल को समय समय पर पोषण की आवश्यकता होती है। सरसों में पहला खाद 20 से 25 दिन या
35 दिन के आसपास आप दे सकते हैं, जिसमें 45 केजी यूरिया और 5 केजी जिंक सल्फेट का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे खाद के बारे में बात करें तो 35 से 40 या 50 दिन के आसपास 35 केजी यूरिया और 5 से 8 केजी सागरिका दानेदार को मिलाकर सरसों में दे सकते हैं। यूरिया पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है, इसलिए सरसों में आपको 2 बार यूरिया का प्रयोग करना है। यूरिया के साथ अगर आप जिंक सल्फेट या सागरिका देते हैं तो फसल की जड़ों का विकास अच्छे से होता है, पौधे में फुटाव और शाखाएं अधिक निकलती है, जिससे फल फूल अच्छे आते हैं और उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। तो 2 बार सरसों में खादों का प्रयोग आपको करना है। ध्यान रखना है कि फूल आने से पहले ही आपको जितना भी यूरिया देना है वो दे देना है, क्योंकि फूल आने के बाद ना तो ज़्यादा खादों की आवश्यकता होती है और न ही ज़्यादा यूरिया की। तो यूरिया फूल आने से पहले दे, जिससे फ़ायदा मिलेगा, सरसों की ग्रोथ अच्छे से होगी, पौधा बढ़वार ठीक तरीके से करेगा, जिससे फुटाव और शाखाएं अधिक निकलेगी और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं कीट एवं रोगों के बारे में। तो सरसों की फसल में मुख्य रूप से माऊ, जिसे मोहिला बोला जाता है, इसका अटैक सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा सरसों की फसल में इल्लियों का नाम मात्र का अटैक नज़र आता है। इसके अलावा रस्ट या पत्ती धब्बा रोग काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं। सरसों की फसल में बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए आवश्यकता अनुसार कीटनाशक तथा फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर सरसों की फसल में स्प्रे की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, तो आप उस हिसाब से सरसों की खेती कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में अगर मोइला या माहू का अटैक ज़्यादा हो या रसों से कीट, रस्ट या फंगस का अटैक नज़र आए तो आप ऐसी कंडीशन में स्प्रे कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र में कोई भी किसान सरसों में स्प्रे नहीं करता है, स्प्रे की ज़रूरत भी नहीं होती है। अब बात आती है कि सरसों की पैदावार को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सरसों की बुवाई आपको अगेती करना है, हाइब्रिड किस्म लगाना है जो अधिक उत्पादन देती हो, समय समय पर पानी देना है, आवश्यकता अनुसार खादों का प्रयोग करना है और ज़्यादा बीज दर नहीं डालना है, खरपतवारों को कंट्रोल करना है और देख रेख समय पर करना है, जिससे आप देखेंगे कि फुटाव पौधे में ज़्यादा आएगा, शाखाएँ अच्छी निकलेगी, फल फूल तेज़ी से आएंगे, फलियाँ अधिक आएगी और उत्पादन अच्छा निकलेगा। 1 एकड़ में सरसों की खेती अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से करते हैं तो 15 कुंटल तक उत्पादन आप ले सकते हैं। सरसों की फसल 130 से 135 दिन के आसपास पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है। फसल तैयार होने के बाद आप देखेंगे कि फसल का रंग हरे से एकदम सूखे जैसा नज़र आएगा, तो फसल की कटाई कर सकते हैं। कटाई करने के बाद फसल की हार्वेस्टिंग आप मशीन की सहायता से कर सकते हैं और सरसों को मंडी में बेच सकते हैं। तो ये हो गई सरसों की अच्छी तरीके से खेती। इस तरीके से खेती कर किसान भाई सरसों की खेती से मोटा पैसा कमा सकते हैं। कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप सरसों की खेती किस तरीके से करते हैं। वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।